तीन तरह का एक्सक्रीटरी मटेरियल बनता है। कितने तरह का होता है? तीन तरीके का। तीन। एक होता अमोनिया, है यूरिया और अमोनिया, यूरिक। वेरी गुड। दूसरा होता है यूरिया एंड थर्ड इज यूरिक एसिड। जिस भी ऑर्गेनिज्म के पास वाटर बहुत ज्यादा अवेलेबल होगा वो क्या एक्सक्रीट करता है? अमोनिया। अमोनिया। जिसके पास वाटर मॉडरेट अमाउंट में अवेलेबल है यूरिया। वो क्या एक्सक्रीट करेगा? यूरिया। हम लोगों के पास मॉडरेट अमाउंट है ना, पानी अवेलेबल है, जब प्यास लगा पानी पी लिए, तो हम लोग क्या एक्सक्रीट करते हैं? यूरिया। और जिनके पास पानी का कमी होता है वो क्या एक्सक्रीट करता है? एसिड। इसका कोई एग्जांपल बता सकते हो? लिजर्ड। लिजर्ड। लिजर्ड के पास पानी का कमी होता है। वल्चर। तो भैया चिड़िया पानी नहीं कैमल। पीती। कैमल। देखो ये सब एक्चुअली हर उस ऑर्गेनिज्म में होता है जो एग लेइंग करता है। देखो एग जो है, यहाँ पे इसका यॉक होगा। जरा बताओ ये एग लिविंग थिंग है या डेड थिंग है? लिविंग थिंग है। लिविंग। लिविंग है। और अगर ये लिविंग है तो इसके अंदर वेस्ट मटेरियल भी बन रहा होगा ना? हाँ भैया। यस सर, यस सर। बिल्कुल। तो जो वेस्ट मटेरियल बना देखो वो यहीं जमा हो रहा है, यहीं जमा हो रहा है। और ये पानी पी सकता है क्या? अंडा पानी कैसे नो पिएगा? सर। कभी सर देखिए उसके मुर्गी ऊपर अंडा तो भी एक पानी। स्ट्रॉन्ग सेल मेम्ब्रेन कवर होता है। बिल्कुल उसके ऊपर तो कवरिंग भी होता है, तो इसका तो सराउंडिंग से सारा कांटेक्ट भी खत्म होता है। यस सर। मतलब ये कि पानी तो छोड़ो, अच्छा पानी का जरूरत ही क्यों होता है? इन तीनों केस में हम पानी का बात किए, वाटर का जरूरत क्यों होता है? एक्चुअली में ये वेस्ट मटेरियल जो होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं। कैसा होता है? टॉक्सिक। टॉक्सिक। टॉक्सिक का मतलब टॉक्सिक, जहरीला। जहरीला। तो अब खुद सोचो, एक बाल्टी पानी में एक बूंद जहर डाले हो, डेथ का चांसेस ज्यादा है या कम है? कम। कम है। कम है। एक जग पानी में एक बूंद जहर, कम है। थोड़ा मॉडरेट। मॉडरेट टाइप हो गया। और एक ग्लास पानी या एक कप पानी में एक बूंद जहर, किसमें चांसेस सबसे अधिक है मरने का? ग्लास वाले। ग्लास वाले में। हाँ ग्लास या कप वाले में, है ना? तो वही बात यहाँ है कि मतलब ये तीनों टॉक्सिक है। आपके पास जितना पानी अवेलेबल रहेगा आप उतना आसानी से उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, है ना? तो अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, सबसे ज्यादा टॉक्सिसिटी अमोनिया का ही होता है, इसलिए इसको निकालने के लिए बहुत पानी चाहिए। अब देखो बनता सारे ऑर्गेनिज्म में अमोनिया ही है, लेकिन हमारे अंदर पानी थोड़ा कम है, इसलिए हम क्या करते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ये जरूरी क्यों है कि अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट किए? इसका जरूरत इसलिए है कि ऐसा तो नहीं ना कि देखो दिन भर तो खा रहे हैं, जब भी खाए तो आपके बॉडी में एक्सक्रीटरी मटेरियल तो बना, अमोनिया तो बना, है ना? तो क्या हम हमेशा एक्सक्रीट ही कर रहे होते हैं? अमोनिया बना और उसको बाहर निकालने चले जाते हैं? ऐसा तो नहीं करते। नो सर। मतलब कि आपके बॉडी में वेस्ट मटेरियल कम से कम 24 आवर 10 आवर तक स्टोर्ड होता है, जमा होता है। और अगर ये ज्यादा जहरीला चीज आप जमा कीजिएगा तो जाहिर सा बात है आपके बॉडी को हार्म तो करेगा ना। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि अमोनिया को कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें? यूरिया। यूरिया में। यूरिया। ठीक है। अब मान लो इस एग के केस में बात करें तो यहाँ तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बाहर निकालने का, इसको जमा ही रखना है। जब तक ये एग का सेल ब्रेक ना हो जाए तब तक इसको जमा ही रखना है। तो बेचारा एग क्या करे? ये क्या करता है कि जो यूरिया था ना उसको भी, उससे भी कम टॉक्सिक, सबसे हाईएस्ट टॉक्सिक कौन होता है? अमोनिया। यूरिक एसिड। अमोनिया। अमोनिया उससे कम यूरिया और सबसे कम यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। तो एग ये सब क्या करता है कि यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर लेता है यूरिया को, ताकि कम से कम जिंदा रह सके। समझे? बाहर निकालने का तो ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है ना? इसलिए डॉक्टर हम लोग को ही बोलता है कि ज्यादा पानी पियो। ज्यादा पानी पीने से क्या होगा कि यूरिया जो भले ही कम टॉक्सिक है पर टॉक्सिक तो है ना। आप जितना अधिक पानी पियोगे उतना अधिक डाइल्यूट होगा। मतलब ये कि एक बूंद जहर आपके शरीर में तो कंफर्म है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसका असर कितना रखना चाहते हो। अगर आप एक बाल्टी पियोगे पानी तो बहुत कम हो जाएगा सर, एक ग्लास पियोगे तो सबसे ज्यादा होगा सर। प्रणाम चाची, मम्मी सोई हुई, अभी मेरा अभी क्लास समझे चल रहा, थोड़ा देर बात कीजिएगा। क्या बात है? ठीक, समझ गए अपना। चलो ठीक है, ये ठीक है ना? किसी को दिक्कत अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड में? नो सर। हमारे में क्या बनता है? तो यूरिया बनता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी आप ये याद रख सकते हो कि अमोनिया सबसे अधिक टॉक्सिक, उससे कम यूरिया और उससे कम यूरिक एसिड।
और तीसरा चीज ये कि एक्सक्रीटरी मटेरियल 3 तरह का हो सकता है, तब भैया अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। हाँ बोलो। भैया जब एक के पास एक टफ मेम्ब्रेन है तो भैया वो कैसे पानी लेता होगा, ये बताए नहीं नहीं ना। लेता है ना, लेता ही तो नहीं है, यही तो बात है ना, नहीं तो डाइल्यूट ही कर लेता, नहीं ले पाता, तभी अच्छा तो यूरिया को कन्वर्ट करता है यूरिक एसिड में, तो जिंदा ही नहीं रह पाएगा। अच्छा। ठीक है, चलिए ओके भैया। इन सब क्वेश्चंस के बारे में एक बार बात कर लें। बहुत दिन हो गया ना तुम लोगों से पूछे हुए, तो थोड़ा पूछना भी बनता है, तो फिर तुम लोग बुरा मान जाओगे कि सर हम लोगों से नहीं पूछ रहे थे। गुस्सा तो नहीं है, ये मत बोलना सर हम लोग ऐसा नहीं सोचेंगे, आप मत पूछिए। अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चेहरा देखकर पूछेंगे किससे कितना पूछना है। सबका वीडियो ऑन होगा, सबका वीडियो ऑन होगा। भैया मेरे लैपटॉप में वीडियो नहीं, कोई बात मतलब नहीं, कैमरा नहीं है, अब बोलिएगा नहीं बहाना कैमरा मारा। ही नहीं है, कोई बात नहीं नहीं, भैया था तो बेकार था। ठीक है कोई बात नहीं। सबका ऑन होने तो पहले सब लोग ऑन करो। अभी भी सबका ऑन नहीं हुआ, सब लोग ऑन करो तभी हम क्वेश्चन पूछेंगे। सोनू, अंजलि, तुम लोग ऑन नहीं हुआ। विभा तुम्हारा भी नहीं है। माही, आर्यन, भैया मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा कोई बात नहीं, बाकी लोग ऑन मेरे कीजिए में जल्दी। चार्ज 1% है, अभी ज्वाइन किए हैं। चार्ज 1% है, हाँ तो कोई नहीं, चार्ज लगाकर काम करो। चलो पहला क्वेश्चन है, यहाँ सामने आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन भी दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज Yes, sir. डिफ्यूजन insufficient to meet the oxygen requirement of multicellular organisms like human। इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं और इसका सॉल्यूशन देगा आर्यन। बताओ आर्यन, डिफ्यूजन हमारे बॉडी में इनसफिशिएंट क्यों है? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म अगर ह्यूमन के केस में बात करें तो ये इनसफिशिएंट क्यों है? आर्यन ऑडियो ऑन करो। आर्यन ऑडियो ऑन करो। बोलो। यस सर। ऑडियो ऑन किया तो वीडियो ऑफ कर दिया, दोनों ही ऑन रखना है। बताइए बताइए, बताइए। अब सामने देखो, कैमरा की तरफ देखो। मत बताओ, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट क्यों है, मतलब डिफ्यूजन से हम लोग का ऑक्सीजन का डिमांड पूरा क्यों नहीं हो पाता? सॉरी। सारा क्लास देखे हो तुम, वीडियो लेक्चर्स? सर पिछला क्लास मिस कर गया था। मिस किए थे तो उसका रिकॉर्डिंग तो है ना यूट्यूब पे, वो तो देखे होगे ना, कि वो भी नहीं देखे? क्यों? इतना टाइम मिलने के, स्कूल भी चल रहा है, क्लास भी चलता है स्कूल का? नो सर। यस सर। चलता है। आज क्या पढ़े हो? सर साइंस। अच्छा साइंस ही पढ़ो, और अच्छा बात है। क्या पढ़े साइंस में? सर भाई समरी सर बता देते हैं। किस चीज का? दूसरा चैप्टर। नाम बताओ। नाम याद होना चाहिए, टॉपिक बोलो, टॉपिक बोलो, याद से ही बोलो। क्या? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट, ठीक है। यस सर। खत्म हो गया कि स्टार्ट ही हुआ होगा अभी? तो नहीं सर, स्टार्ट किए थे। स्टार्ट किए। एसिड किसको बोलते हैं? व्हाट इज एसिड? ये तो बताए होंगे ना आज, बेसिक है। कॉपी में ढूंढ रहा है या बुक में ढूंढ रहा है, ये बता। नो सर। नो सर। आर्यन अभी टाइम है, अगर इस टाइम में भी नहीं पढ़ पा रहे हो, जब एकदम घर रहना है तो दिक्कत होगा फिर। सॉरी सर। अभी टाइम है और अभी इसके टाइम को यूज कीजिए, बाद में प्रॉब्लम सही में होगा। कभी प्रैक्टिकल लिखने का, कभी कुछ कभी कुछ। अभी 9th में आप लोग प्रैक्टिकल तो लिखे होंगे शायद।
है ना, नहीं भी लिखे तो कोई नहीं, इस साल तो कंपलसरी लिखना है, यहाँ कोई ऑप्शन नहीं, कंपलसरी कम से कम 50-60 पेज उतार कर लेकर जाकर स्कूल में जमा करना, वो भी तब जब एग्जाम एकदम सिर पे होगा। तो टाइम पास मत करो अभी के लिए, जो हर वो टाइम जो मिल रहा है यूज इट। स्कूल खुलेगा तो फिर बहुत सारा नया नया काम आएगा, कभी फेयर करो, कभी कॉपी चेक कराओ, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, पढ़ ही नहीं पाओगे। अभी टाइम है, उसको थोड़ा यूज कर लो। ठीक, तुम अपना वीडियो ऑफ कर लो, ऑडियो भी। नेक्स्ट इज सत्यम, बताइए सत्यम, क्वेश्चन आपके सामने, आपके स्क्रीन पे ही है, फर्स्ट क्वेश्चन। सत्यम आपका आवाज नहीं आ रहा है। नहीं, अभी भी आवाज नहीं आ रहा, तुम्हारा कनेक्ट नहीं है ब्लूटूथ, ब्लूटूथ से कनेक्ट किए हुए हो, रिकनेक्ट करो, रिकनेक्ट करो उसको, या फिर ब्लूटूथ ऑफ करो और फिर बताओ। बताओ। क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमन। डिफ्यूजन से हमारे बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट क्यों नहीं कंप्लीट हो पाता? अभी भी आवाज नहीं आ रहा सत्यम। अच्छा कोई नहीं, तुम तब तक अपना देख लो, फिर तुमसे दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे। माही बताओ, जिससे भी पूछे वीडियो ऑन हो जाना चाहिए। हाँ भैया, बताओ इसका आंसर बताओ। since diffusion is very slow process and it will require very large amount of time. सिर्फ एक पॉइंट, अगर ये 3 मार्क्स का भी होगा तो 3 पॉइंट तो चाहिए होगा ना। हाँ भैया, since diffusion is very slow process and it will require very large amount of time for oxygen to reach each and every part of the body. ठीक है, और भैया इतना ही बस। इतना ही, ठीक है। इसको कोई हाँ और भैया। कोई और इसमें कुछ ऐड करना चाहेगा तो ऐड करो। Sir, membrane is very necessary. हाँ, मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन चाहिए, डायरेक्ट कांटेक्ट में जब तक नहीं आएगा तब तक कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो एक ये भी है। ठीक, चलो तीसरा क्वेश्चन फिर दिख रहा है, व्हाट आर आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म। विष्णु बताएगी, विष्णु प्रिया बताओ। सर 1 मिनट क्वेश्चन देख लेते हैं। हम पढ़ दे रहे हैं। What are the outside raw materials used by an organism? तुम लैपटॉप से क्लास कर रही हो? नो सर, फोन। अच्छा, बुक सामने है और फोन नीचे है, ऐसा? ठीक है, कोई नहीं, बताओ। नहीं सर, बुक तो आप पढ़ा रहे थे तो ओपन किए हुए थे। अच्छा ठीक है, बताओ। What are the outside raw materials used for by An organism. सर रॉ मटेरियल्स तो बहुत है, लाइक फूड। सिर्फ एक आर बोला है तो एक से तो अधिक होना ही सर चाहिए। हो सकता है आर बोला है तो एक फूड से हो अधिक बताओ। जाएगा। रॉ मटेरियल चाहिए हमें, रॉ मटेरियल। अच्छा, प्लांट के केस में बात करें तो क्या क्या होगा? सर वाटर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, ठीक, और वाटर और नाइट्रोजनस ह्यूमंस कंपाउंड भी में चाहिए सर होगा। ऑक्सीजन, हाँ नाइट्रोजनस कंपाउंड, और ह्यूमंस में ऑक्सीजन होगा सर। हाँ बिल्कुल होगा, ऑक्सीजन ठीक है। और
और सर फूड भी तो चाहिए होगा, क्योंकि फूड रॉ प्लांट को मटेरियल फूड क्यों होता है, उसको चाहिए? तो हम प्लांट को फूड क्यों चाहिए? प्लांट को फूड इसलिए चाहिए ताकि हम लोग को फूड अपना लाइफ प्रोसेस करने के लिए चाहिए होता है, तो प्लांट्स को भी फूड उसका अपना प्रोसेस करने के लिए चाहिए। तो वो क्या बाहर से फूड लेता है या खुद सर वो सिंथेसाइज करता है? सर वो खुद सिंथेसिस तो करता फिर है, आउटसाइड रॉ मटेरियल तो ये बाहर नहीं से होगा। नहीं। हाँ, समझे, ये प्रॉब्लम था। ठीक है प्लांट ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए, तुमको आ रहा है। ठीक, चलो सब लोग अपना वीडियो ऑफ कर सकते हो या ऑन भी रख सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, कोई दिक्कत सर नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन है, आप पूछे थे व्हाई इज डिफ्यूजन इनसफिशिएंट टू मीट द ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट ऑफ मल्टी सेलुलर, और जो भी ये क्वेश्चन था। तो सर इसका आंसर ये भी तो हो सकता है कि मल्टी सेलुलर के जितने भी मतलब सेल्स हैं, ऑर्गेनिज्म के जितने भी सेल्स है, वो मतलब सारे सेल्स डायरेक्ट कांटेक्ट में एनवायरनमेंट के नहीं होते हैं। हो सकता है क्या? ये तो हम तो बताए भी थे, इसलिए ये तो हम क्लास में बोले भी थे। पुराना लेक्चर अगर तुम रिकॉर्डिंग सर देखोगे तो ये हम बताएं कि कभी भी डिफ्यूजन होने के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट में आना जरूरी है, और बॉडी के जो इनसाइड सेल्स हैं ये डायरेक्ट कांटेक्ट में है ही नहीं ऑक्सीजन के, और क्योंकि ये डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है तो यहाँ डिफ्यूजन नहीं हो पाएगा। बिल्कुल वही तो बोल रहे थे सही है सर। सही है सही। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, बहुत डिस्कशन होगी, ऑलमोस्ट हाफ एन आवर हम लोग बात कर लिए। भैया उसमें एक रेस्पिरेशन भी हो सकता है, फूड को तोड़ के एनर्जी रिलीज भी तो आउटसाइड एक हुआ ना। नहीं 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 हो, वो नहीं होगा। सर क्यों नहीं हो सकता? जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो जानेंगे। खैर इस तरफ जो तुमको दिख रहा है, रुको हम एक बार कलर चेंज करके दिखाना, देखो इस तरफ, ये आई गेस कि तुमको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। एक बार देखो तो, फोटोसिंथेसिस दो टाइप, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में दो काम, पहला पानी ब्रेक होगा, CO2 रिलीज होगा, और दूसरा इसी H+ को यूज करके ATP बनाएंगे। डार्क रिएक्शन में क्या करेंगे, ये जो ATP बनाए थे उस ATP को यूज करेंगे, ADP में कन्वर्ट करेंगे और कन्वर्ट करेंगे CO2 को ग्लूकोज में। याद है यहाँ तक? ठीक है क्या, कोई दिक्कत है बताओ? ये लास्ट क्लास का रिवीजन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको 3 पॉइंट दिख रहा होगा, है ना? 1 2 और 3 दिख रहा है। ये सीधा पूछता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। ये यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है, पूछेगा व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भैया इसके पिछले टाइम बोर्ड में पूछा था व्हाट आर द मैकेनिज्म्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसी सेम ही बात यही है, सेम ही बात है, मैकेनिज्म हो या मेजर इवेंट हो, यही देख लो 3 पॉइंट में एकदम आंसर दिया है। देखो एनसीईआरटी पढ़ने का एकदम तरीका याद रखना, खासकर एसएसटी में ये चीज ज्यादा। कोई क्वेश्चन देखो उसका आंसर जितने पॉइंट में दिया हो ना, समझ लो उतने मार्क्स में ही वो आएगा। जैसे यहाँ देखो 3 पॉइंट में आंसर दिया हुआ है, समझ लो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। जो बताए डार्क और लाइट दोनों को रिलेट करके यहाँ लिखा हुआ है, लास्ट क्लास में आई गेस ये नहीं बताए थे। तो देखो पहला पॉइंट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, ये आप जानते हो। दूसरा पॉइंट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, एंड मतलब एक और काम हो रहा है, एंड मतलब कोई दूसरा काम, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मिला? यस सर। मतलब एनसीईआरटी साफ साफ लिखा है कि ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, है ना? साफ साफ लिख दिया। और तीसरा पॉइंट कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। 3 पॉइंट मिल और गया। उसका रिडक्शन होता क्यों है कार्बन डाइऑक्साइड का? क्यों होता है का मतलब रिडक्शन किस चीज के प्रेजेंस होने के कारण होता है? रिडक्शन किस चीज के? हाइड्रोजन के अच्छा हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इसके रिस्पेक्ट में पूछ रही हो क्या? यस सर। ये तो बहुत ही सिंपल है बाबू, ये कुछ पूछने वाला सवाल ही नहीं था। तुम जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे हमको लगा ये हायर लेवल का क्वेश्चन है, और हम हायर लेवल के आंसर सोच रहे थे, बट तुम तो कुछ ज्यादा ही सिंपल पूछ दी। अच्छा
कि इस चीज का मतलब हम 11th का मैकेनिज्म में पहुंच गए थे कि 11th का मैकेनिज्म लगता है ये पूछ रही है। ये देखो, ऑक्सीजन का जुड़े रहना से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आता तो बोलते हैं ऑक्सीडेशन, बट देखो इसमें हाइड्रोजन ऐड हुआ है, अगर तुम CO2 में हाइड्रोजन ऐड करो तब भी उसमें H आएगा, नहीं तो कार्बन और ऑक्सीजन तो पहले से था, देख रहे हो, हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है, तो चूंकि हाइड्रोजन एक्स्ट्रा ऐड हुआ है इसलिए क्या है, रिडक्शन। अभी कोई दिक्कत नो सर। नहीं, चलो ठीक है। लास्ट क्लास में ये वाला पॉइंट को भी डील किए थे कि जरूरी नहीं है कि एक साथ हो लाइट और डार्क रिएक्शन। डेजर्ट प्लांट टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट and prepare an intermediate which is acted upon by energy absorbed by the chlorophyll during the day। मिला, आधा काम रात में और आधा काम दिन में, बताए भी थे क्यों, इसको हम डिटेल में बताए थे तुम लोगों को, याद है ना, याद है या पूरा सर वो वाटर सर वाटर ज्यादा रिलीज हो जाएगा तो डिहाइड्रेशन हाँ हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा वाटर रिलीज नहीं होना चाहिए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ठीक है, कैक्टस वाला। हाँ बिल्कुल, डेजर्ट्स का भी एग्जांपल लिए थे। हाँ हाँ ठीक। चलो देखो, इसका एक क्वेश्चन यहाँ पे हम पहले बता दिए, व्हाट आर द मेजर इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसका ये 3 आंसर आपको दिमाग में रखना है। अब देखो आपके पास एक लीफ है, ये देख रहे हो एक लीफ, इस लीफ में देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं मिडरिब, देखो दिखा हुआ भी है, सबकी स्क्रीन पे दिख रहा है या जूम करूं? नो सर दिख रहा है। भी दिख रहा है। अभी और क्लियर हुआ होगा, ठीक है ना? यस सर। ठीक है, देखो ये है मिडरिब, मिडरिब मेन है, मिडरिब से जो निकल रहा है उसको बोलते हैं वेन, और कई बार वेन से भी ऐसे तुम लोग निकला हुआ देखोगे, इसको बोलते हैं वेनलेट्स। क्या बोलते हैं? वेनलेट। मेन था मिडरिब, ये देखो अगर ये लीफ है, अगर ये लीफ है, जो बीच वाला है उसको बोले मिडरिब, उससे जो निकला उसको बोलेंगे वेन, और उस वेन से जो निकल रहा है उसको बोलते हैं वेनलेट। वेन से जो निकल रहा है उसको क्या बोलते हैं? वेनलेट। वेनलेट। समझ गए बात? यस सर। यस सर। इस मेन, ये जो पूरा वेन ये वाला जो सिस्टम दिख रहा है इसका मेन काम क्या है? देखो ये वाला पोर्शन को बोलते हैं लैमिना या लीफ ब्लेड, देखो ये भी लैमिना है, मतलब जो भी तुमको ग्रीन दिख रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? लैमिना या लीफ ब्लेड। अभी इसका काम क्या होता है कि यहाँ पे क्लोरोफिल है, देखो इतना दूर का काट कर निकाले और जूम करके देखे, देखो ऐसे लीफ था, बट हम लीफ को यहां से देख रहे हैं, इधर से सामने से, तब मेरा लीफ ऐसा दिख रहा है। क्रॉस सेक्शनल वाइज ये जो तुमको गोल दिख रहा है, एक्चुअली यहाँ पे अच्छे से गोल नहीं बन पाया, बट ये जो गोल दिख रहा है वो गोल ये है, समझे? मतलब हम यहाँ पे इसको नहीं देख रहे, इसको ऊपर से नहीं देख रहे हैं, बल्कि मतलब एक लीफ को यहाँ ऐसा मान लो ये लीफ है तो हम यहाँ से देखिए अगर, तो बोलेंगे ऊपर से देख रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे हैं हम, लीफ को काटने के बाद लीफ मान लो ऐसा दिख रहा है तो हम इसको देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? इसका कुछ खास रोल है, इसको भी बताएंगे, तुरंत बताएंगे, पहले इसको जरा देख लो। तो इस मेन जो मिडरिब है इसका काम होता है वैस्कुलेशन। क्या काम होता है? वैस्कुलेशन, या और सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बोलेंगे वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट। वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट, जाइलम वेसल से पानी ट्रांसपोर्ट करता है। बताएंगे, रुको ना। वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट मतलब कि सर्कुलेशन का काम करता है। हमारे बॉडी में भी जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसको वैस्कुलर ये सिस्टम भी सब बोल सकते हैं, कई बार हम लोग बोलते भी हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, हम अपने सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, तो इसको बोलते हैं वैस्कुलर ट्रांसपोर्ट का काम करता है ये जो मिडरिब है। और मिडरिब में ध्यान से देखो, अगर मिडरिब में ध्यान से देखोगे तो ऊपर में क्या दिख रहा है? देखो ऊपर में ये जो अभी मैंने रेड कर दिया, ये क्या है? मिडरिब। ध्यान से देखो, फ्लोएम। फ्लोएम। बहुत छोटा छोटा सा चीज है जो नॉर्मली आदमी ध्यान नहीं देता, बट फंसा देता है, कई बार धोखा कर देता है। ऊपर में फ्लोएम है, और ध्यान से देखोगे तो नीचे में भी कुछ दिखेगा, एक्साइलम है। जाइलम। जो मैंने इसे ब्लैक किया पूरा, ये क्या है? जाइलम। जाइलम।
और ध्यान से देखो तो जाइलम और फ्लोएम दोनों को एज अ होल क्या बोल रहे हैं? वैस्कुलर बंडल। मतलब जाइलम प्लस फ्लोएम, इसको हम लोग बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। Vascular bundle. वैस्कुलर बंडल। कुछ समझने में दिक्कत है तो बताइए, अभी तक कोई दिक्कत नहीं? नो सर। नो सर। No, ठीक sir. है, हम मिटाते जा रहे हैं, अगर आप साथ साथ लिख पा रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि ऑनलाइन में आप लोगों को ज्वाइन होने में बहुत टाइम लग जाता है, प्लस एक बार रिज्वाइन भी करना होता है, तो हम फटाफट मिटा रहे हैं। अगर आप नहीं लिख पाइएगा साथ में तो वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही, वहां से देख सकते हैं। देखो लीफ के सबसे ऊपर वाले लेयर में देखो क्या दिख रहा है? Waxy. वैक्सी क्यूटिकल। Cuticle. देखो क्यूटिकल बहुत ही नॉर्मल टर्म है, क्यूटिकल बहुत नॉर्मल टर्म है, जैसे मतलब Yes, sir. किसी भी चीज का जो सबसे ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्यूटिकल बोलते हैं। मतलब ये कि हमारा ये स्किन है तो आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलेंगे कि हमारा क्यूटिकल है, ये क्यूटिकल, समझे? क्यूटिकल सिंपली मींस द अपर मोस्ट एरिया, अपर मोस्ट रीजन ऑफ एनीथिंग इज नोन एज क्यूटिकल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। Sir. ओके, क्यूटिकल। अभी देखो अगर आप स्किन के लेयर का बात करो तो सबसे ऊपर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं एपिडर्मिस। कहीं पे भी आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस, आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एपिडर्मिस। Epidermis. तो एपिडर्मिस भी जनरल इंग्लिश का टर्म है, एपिडर्मिस और क्यूटिकल ये दोनों जनरल इंग्लिश का टर्म है। अभी देखो लीफ के ऊपर अगर आप लीफ को छूकर देखोगे तो ऊपर में बहुत चिकना होता है, वो चिकना इसीलिए होता है, Yes, sir. स्मूथ इसलिए होता है क्योंकि उसके ऊपर वैक्स का एक लेयर होता है, एंड दैट इज बाय वैक्सी क्यूटिकल। वो एक क्यूटिकल which is प्रोटेक्टिव waxy in लेयर है जो nature। पानी को लॉस होने से रिड्यूस करता है। हाँ यस सर, वाटर रेजिस्टेंस। वाटर रेसिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जाहिर सा बात है ना। क्यूटिकल है, क्यूटिकल मतलब अगर एक जेली लाइक लेयर है, कई बार हम लोग मान लो वैसलीन लगाते हैं ना गर्मी के दिन में स्किन पे, या ठंड के दिन में भी कि ड्राई ना हो स्किन, तो ये ड्राइनेस नहीं हो उसका वैसलीन लगाने से क्या मतलब? वैसलीन या कोई भी क्रीम लगाते हैं, बोरोप्लस इस तरह का जो कुछ भी पॉन्ड्स, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं, एक्चुअली ये सब Moisture- मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ना। और ये जो क्यूटिकल है ये बॉडी के अंदर पहले से मौजूद मॉइस्चर को लॉस नहीं होने देता, उसको बचाता है। यस सर। समझ गए? इस तरह से इनका रोल होता है। खैर ये भी ठीक है। अभी देखो मतलब ये कि हम इस डायग्राम को अगर दोबारा बनाएं तो सबसे पहले मेरे पास एक इस तरह का सेल है, ओवल, देख रहे हो? ये है क्या? ये है अपर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस। ये है भैया। एपिडर्मिस। हाँ बोलो। बोर्ड एग्जाम में क्रॉस सेक्शनल ऐसे लीफ का डायग्राम बना के शो करने का जरूरत नहीं ना पड़ेगा? पूछ सकता है कई बार, पूछता है? खुद से नहीं करना है, अगर वो पूछेगा तब करना है। अच्छा, मतलब इसका डायग्राम याद ही करना पड़ेगा। याद अभी हो जाएगा, देखो ना करा दे रहे हैं। कलर्ड आई गेस अब तक सबके पास हो गया होगा कलर पेन। यस सर। Yes, sir. ये है वैक्सी क्यूटिकल। देखो तुमको लगता है सर यूं ही बोलते हैं, बट देखो मेरे पास कितना कलर का पेन है। देख बायोलॉजी पढ़ना है तो कलर रखना ही पड़ेगा, डायग्राम्स में तो बहुत दिक्कत होता है। अभी देखो ये हो गया, उसके बाद अगला लेयर ऑफ सेल कुछ ऐसा है, मतलब थोड़ा उल्टा। पिछले वाला भी ओवल था, ये भी ओवल है, बट पिछले वाला सीधा था, हॉरिजॉन्टल था, और ये वर्टिकल है। ऊपर से ये वाला खोखला भी टाइप दिख रहा है, इसमें न्यूक्लियस बहुत बड़ा बड़ा, वैक्यूल बहुत बड़ा है, न्यूक्लियस नहीं वैक्यूल बहुत बड़ा है, नोटिस किए? सर वो भी था। हाँ इसमें भी है बट इसमें थोड़ा और बड़ा, ज्यादा इलोंगेटेड, इसमें भी है, बिल्कुल है। अब खास बात ये कि देखो वैक्सी क्यूटिकल में कुछ नहीं, एपिडर्मिस में कुछ नहीं, बट इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और इनके बीच में स्पेस है, इस स्पेस को क्या बोल रहे हैं? एयर स्पेसेस। एयर स्पेस, वेरी गुड। और साथ में ये वाला पोर्शन क्या है? क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। अभी देखो Yes. यहाँ पे कुछ कुछ यूं ही फालतू सा सेल मुंह उठा के हमेशा होता है, यहाँ भी है, बट काम का ये वाला स्पेस है। देखो ये स्पेस, ये जो ओपनिंग दिख रहा है ध्यान से देखना,
ये है लोअर एपिडर्मिस। देखो बताया भी था ना, एपिडर्मिस जनरल टर्म है, जो भी कवरिंग होता है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ऊपर में कवरिंग तो अपर एपिडर्मिस, नीचे में कवरिंग तो और एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। तो लोअर एपिडर्मिस भी आराम से हो गया। बीच में जो स्पेस है इसको एयर स्पेस बोले, ये भी हो गया। देखो नीचे में ना कुछ इस तरह का सेल था, किडनी सेल ऐसा, गार्ड सेल्स। इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है अभी, अगले नेक्स्ट पेज में ये भी दिखेगा। तो इसको बोलते हैं गार्ड सेल। क्या बोलते हैं? गार्ड सेल। और इस गार्ड सेल के बीच में देखो यहाँ एक ओपनिंग है, स्पेस खाली है, देख रहे हो? इस स्पेस का नाम है स्टोमाटा। स्टोमाटा। अब इतना तो आप सबको बता दिए, लेकिन हम आपसे पूछेंगे जरा बताइए, लीफ के अपर सरफेस पे स्टोमाटा है या लोअर सरफेस पे? लोअर सरफेस पे। लोअर सरफेस पे। लोअर। देख रहे हो, डायग्राम में चुपचाप ये बना दिया, बट पूछता एग्जाम में एक्चुअली यही है कि स्टोमाटा होता किधर है, लोअर पे या अपर सरफेस। तो इस सब के लिए ध्यान तैयार रहना हमेशा, ठीक है? गैस के मूवमेंट को अलाउ करता है। हाँ ठीक है। चलिए अब भी रिज्वाइन कर रहे हैं, आखिरी 1 मिनट से भी कम टाइम बचा हुआ है। रिज्वाइन करने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है?